हॉन्टेड स्टोरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की कहानी अर्णव नाम के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की है। गांव की एक भूतिया सड़क की सच्चाई जानने के लिए आए अर्णव को वो सच्चाई का पता चलता है या नहीं, आइए जानते हैं इस कहानी में। कहते हैं कि जौनपुर उत्तर प्रदेश के बक्सा गांव के इस सड़क पे तकरीबन 3 किलोमीटर तक अगर गाड़ी 60 के स्पीड के ऊपर चलाई जाए तो हादसा ज़रूर होगा, और अगर ये जानकर भी तेज़ गाड़ी चलाई तो और भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन आज तक इन हादसों में किसी की भी जान नहीं गई है। पिछले 1 साल के आंकड़ों के मुताबिक इस सड़क पर लगभग 75 एक्सीडेंट हो चुके हैं। आलम यह है कि गांव की ये सड़क भूतिया सड़क के नाम से जानी जाती है। रात क्या दिन में भी लोग इस सड़क को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। 1 साल पहले तक यहाँ रोड एक्सीडेंट हुए हैं, उनमें लोग भी मारे गए, लेकिन पिछले 1 साल में अचानक हादसे इतने बढ़ गए कि यहाँ की अथॉरिटी भी सोच में पड़ गई है। ट्रैफिक पुलिस जिनकी ड्यूटी यहाँ लगी है, आज तक उन सबने अपने आंखों के सामने हादसे ही हादसे होते हुए देखे हैं। अर्णव जौनपुर का एक बड़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। एक शाम जब वह अपने काम के कारण लोगों से मिलने गया था, उन्हें इस भूतिया सड़क के बारे में बता रहा था, तो कई लोगों ने उसे बताया कि उन्हें भी ऐसे अनुभव आए हैं। उन लोगों में से एक आदमी अर्णव से बोला, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? आपको शायद नहीं पता है। बगैर उस जगह पे गए, बगैर देखे जाने पहचाने आप इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हैं? इस तरह आप अंधविश्वास मत फैलाइए। हिम्मत है तो वहाँ खुद जाके वक्त बिताइए और फिर बात करें। अर्णव को भी लगा कि बात तो सही है। उसने पूरा प्रोग्राम तैयार किया, अपने बॉस, अपनी टीम सबसे बात की, सबको तैयार किया और एक साइन बोर्ड लेकर तकरीबन 12 बजे पहुँच गया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में 12 बजे ही सड़क इतनी सुनसान हो गई थी कि एक पिन भी गिरे तो शायद उसकी आवाज़ भी सुनाई दे जाए। अर्णव पूरी तैयारी के साथ गया था, तो उसने पूरा टाइम अपना वीडियो रिकॉर्डर चालू रखा था ताकि एक एक पल की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड होती रहे। अर्णव खुद सड़क के किनारे खड़ा था, एक बोर्ड लिए जिस पर लिखा था डोंट गो ओवर 60 किलोमीटर पर आवर। गाड़ियाँ कुछ खास वहाँ से गुजर नहीं रही थी। अब तक जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरी, उन्हें शायद यहाँ होने वाले हादसों की जानकारी थी, इसलिए उनकी स्पीड 60 से कम ही होती थी। अर्णव मन ही मन सोच रहा था कि शायद आज की रात ऐसे ही बर्बाद जाने वाली है कि तभी एक गाड़ी करीबन 100 किलोमीटर से चलते हुए वहाँ से गुजर रही थी। अर्णव ने अपना हाथ ऊपर उठा के साइन बोर्ड लहरा के उसका ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की स्पीड बढ़ती गई और थोड़ा आगे जाकर बुरी तरह बैलेंस खोके एक बड़े हादसे के पहले जोर की आवाज़ से रुक गई। अर्णव दौड़ता हुआ वहाँ गया तो गाड़ी का ड्राइवर एक यंग लड़का था जो अर्णव को देख के ही पहचान गया और कहा, गाड़ी वाला लड़का, मैं आपकी बातें सुनकर ही यहाँ देखने चला आया था। अर्णव जब अगले दिन ऑफिस पहुँचा, उसने रिकॉर्डर और रिकॉर्ड हुए ऑडियो और वीडियो को देखा तो उसने सामने कुछ ऐसी चीज़ देखी थी जो उसे यकीन दिला रही थी कि उस सड़क पे कुछ तो ज़रूर है। अर्णव ने उस वीडियो को वायरल किया। उस ऑडियो क्लिप में अर्णव और उस गाड़ी वाले लड़के के अलावा किसी तीसरे इंसान की आवाज़ भी थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग। अर्णव, क्या हुआ? मतलब आपकी गाड़ी अचानक से ऐसे डिसबैलेंस कैसे हो गई थी? गाड़ी वाला लड़का, दरअसल मैं अपनी गाड़ी के सामने एक आदमी को खड़ा देखा और उनको बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। मुझे अचानक से ज़ोर से ब्रेक लगानी पड़ी और मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरी गाड़ी उस आदमी के आर पार हो गई। तीसरी आवाज़, गाओ हा रख रजाताई इको रपरख ये लाज मेधी राज डेगा होक सेई। अर्णव ने यह तीसरी आवाज़ जो रिकॉर्ड हुई थी उसे दोबारा सुना और बताया कि पहली बात, ये तीसरी आवाज़ किसकी है और कैसे रिकॉर्ड हुई, क्योंकि वीडियो में सिर्फ 2 ही लोग रिकॉर्ड हुए थे।
अर्णव ने उसकी आंखों से गाड़ी को डिसबैलेंस होते हुए देखा था और उसकी माने तो उस गाड़ी के सामने कोई नहीं था, जिसे देखने की बात वह गाड़ी वाला लड़का कह रहा था। अर्णव और उसकी टीम ट्रैफिक पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने उस गाड़ी पर सीसीटीवी कैमरा और रोड लाइट लगवाई। ये सब होने के बाद अर्णव काफ़ी मशहूर हो गया था। अभी भी उसके दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही थी कि वह तीसरी आवाज़ किसकी थी। अर्णव को ऑडियो स्टडी करते वक्त अचानक याद आया कि कैसे वो कभी कभी ऑडियो को बैक करके सुनता था। जैसे ही ये विचार उसके मन में आया, वह भाग के अपने ऑफिस के लैपटॉप पर गया और उसने उस ऑडियो को रिवर्स करके सुना। तो अब साफ समझ में आ रहा था कि वह तीसरा आदमी जो कह रहा था, इसे कहो गाड़ी जरा धीमे चलाए, घर पर कोई इंतज़ार कर रहा होगा। अर्णव के चेहरे पर मुस्कान ऐसे आ रही थी मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। वो क्लिप कुछ इस कदर फैली कि शहर के ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेटर से कॉल आया। अर्णव से एक ही बात कही गई, ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेटर, आप ऐसी क्लिप खुद भी बना सकते हैं और कुछ भी वायरल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बातों से आप अफवाह और परेशानी फैला रहे हैं। आप ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको ये सब बंद करना पड़ेगा, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बढ़ते हुए प्रभाव के कारण कंपनी को अर्णव को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करना पड़ा। अर्णव को खुद पर भरोसा था, परंतु घर पर बैठ के वह मानसिक रूप से स्थिर होने लगा था। उसे अपने सपने में एक आदमी दिखाई देता था और उसी सपने में उसे रोड एक्सीडेंट भी दिखाई देती थी और उसी सपने में उसे रोड एक्सीडेंट भी दिखाई देते थे। उसके सपनों का और उस रहस्यों का कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। अर्णव ने अपनी सारी जान पहचान का जोड़ लगाया और उस सड़क पर हुए पिछले 1 साल का पूरा एक्सीडेंट रिकॉर्ड निकाला। पता चला कि पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं उस सड़क पर, और एक एक्सीडेंट उसके कुछ ही दिन पहले हुआ था। उसमें एक आदमी की जान भी गई थी, जिसके बाद से अब तक यहाँ किसी और की जान नहीं गई है। अर्णव ने जब रिकॉर्ड में लगी फ़ोटो देखी तो अपने आंखों पर वह यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मरे हुए इंसान का चेहरा उससे मिल रहा था, जिसे अर्णव अपने सपने में लगातार देखे जा रहा था। अर्णव जब पता लगा कि उसके घर पहुंचा तो 2 बच्चे वहां घर के बाहर खेल रहे थे। आसपास पूछने पे पता लगा कि वह सुशील के बच्चे हैं। सुशील जब तक जिंदा था तब तक तो सब ठीक था, लेकिन एक्सीडेंट में मरने के बाद से उनके घर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। बीवी लोगों के घर जाकर काम किया करती थी और किसी तरह बच्चों को संभाल रही है। सुशील के बारे में पूछने के बाद पता चला, सुशील वही सड़क के पास चाय की दुकान पर बैठा चाय पी रहा था जहां पर यह हादसा हुआ था। अर्णव उस चाय वाले के पास पहुंचा और चाय वाले को चाय बोलकर बातों बातों में पूछना शुरू कर दिया। तो चाय वाले ने उस रात की पूरी कहानी सुनाई। चाय वाला साहब, सुशील भाई रोज़ रात को फैक्ट्री से लौट के यहीं पर चाय पीकर बच्चों के लिए चॉकलेट लिया करते थे। उस रात उन्हें थोड़ी देर हो गई थी लौटने में। यहीं बैठ के मेरी दुकान में चाय पी रहे थे जब कॉलेज के कुछ छोकरे बाइक और कार में हल्ला मचाते हुए यहाँ से तेज़ी से निकले। सुशील भाई एकदम से चौंक गए थे और दुकान से बाहर निकलकर उन्हें चिल्ला रहे थे। तभी पीछे आने वाली उन्हीं छोकरों की एक गाड़ी डिसबैलेंस होकर सुशील भाई को ठोक दी और उनकी उसी जगह मौत हो गई। अर्णव जब पूरा सच जान चुका था, सच तो उसके सामने था, पर उस सच पे यकीन करने के लिए इस बार ड्राइविंग सीट पर अर्णव खुद था और गाड़ी की स्पीड उसी सड़क पर उसने 90 तक की पकड़ी थी कि गाड़ी अचानक डिसबैलेंस हुई और जोर के ब्रेक से रुक गई। उस रात अर्णव ने उस सच को अपनी आंखों के सामने देखा था। अगर आपको कहानी पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक